नमस्कार क्लास 11। आज करेंगे क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.2। बहुत ईजी है ना। 3.3 भी आ चुकी है, 3.2 भी आ चुका है, 3.1 भी आ चुकी है, पर आज करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.4। आया क्या समझ में? ट्रिग्नोमेट्री अच्छे अच्छे के समझ में नहीं आता बेटा, आएगा तो फिर दिमाग में पड़ जाता है बेटा। देखो आज हम क्या करेंगे, फाइंड बाय प्रिंसिपल निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे और क्वेश्चन भी निकालेंगे। क्वेश्चन का मतलब है इक्वेशन निकालेंगे। इसे इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जो होती है, ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना और एक होता है जनरल सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो भी मान लीजिए आपने आपने लाया किया इसके, मान लीजिए जैसे आपने ग्राफ बनाया, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, जो भी है, तो हमारा जो स्टार्ट होता है वो जो भी हमारा रोटेशन होता है वो कहाँ से घूमता है? जीरो से लेके किस पे आता है? जीरो से लेके 2 पाई तक आता है। जीरो से लेके 2 पाई तक आता है, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू होती है वो 0 2 पाई के बीच में लाई करेगी। यहाँ तक कोई ओके है? 0 से 2 पाई के बाद में लाई करेगी। और जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ठीक है, वो कहाँ से लाई करेगी? जीरो से, मतलब जीरो से बड़ी होगी और 2 पाई से छोटी, मतलब बराबर और छोटी होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके बाद क्या आता है कि मान लो कोई भी साइन कॉस टैन ये सब चेंज होंगे और इनकी डबल वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी। कैसे आएगी? अब मैं कहता हूँ साइन एक्स लिया मैंने, साइन एक्स लिया। आपको पता है साइन क्या होता है? फर्स्ट क्वार्टर में प्लस होता है और सेकंड क्वार्टर में प्लस होता है। ठीक है, अगर मैंने कोस लिया, आपको पता है फर्स्ट में प्लस होता है और इसमें प्लस होता है, फोर्थ क्वार्टर में प्लस होता है। अगर मैंने टेन लिया तो टेन क्या होता है मेरा? क्या थर्ड में प्लस होता है और फर्स्ट में प्लस होता है। ठीक है, और अगर यही माइनस में आ जाए, माइनस में आ जाए, अगर माइनस में आ जाए तो साइन क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड में प्लस है, तो बस इन दोनों में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ऐसे वैल्यू फाइंड करेंगे, आपको पता लगा प्रिंसिपल वैल्यू की कैसे दो वैल्यू निकाली जाती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू में कितने आएंगे? 2 सॉल्यूशन आएंगे, ये भी बताऊंगा कैसे कैसे आएंगे, भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है भाई। अब आता है जनरल सॉल्यूशन, जो टर्म ऑफ एन में होता है, टर्म्स ऑफ एन में होता है, टर्म्स ऑफ एन में होता है। ठीक है, टर्म्स ऑफ एन में होता है, जिसके क्या कहते हैं, अब एन की वैल्यू निकाली जाएगी। एन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? ठीक है, एन की वैल्यू निकाली जाती है, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकाले जाते हैं, एन की वैल्यू निकालते हैं। ये क्या होता है? टर्म में तीन चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तीन चीज पर डिपेंड करता है। जब साइन एक्स बराबर है साइन वाई हो जाए, साइन एक्स बराबर है साइन वाई हो जाए, कोस एक्स बराबर है कोस वाई हो जाए, और टेन एक्स बराबर है टेन वाई हो जाए। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई हो जाए, कोस एक्स कोस वाई हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ये वैल्यू हो जाती है। अब साइन एक्स में क्या होता है जी? एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन एन वाई, ठीक है, प्लस माइनस है, तो ये क्या आता है? बिलोंग्स टू एन, बिलोंग्स टू क्या होता है? जेड, जेड मतलब इंटीजर्स। ठीक है भाई, ये हो जाता है। इसकी वैल्यू बताएंगे और इसकी वैल्यू बताएंगे। एक्स की समझ आ गया? एक्स की जगह क्या फॉर्म लिख देंगे? एन पाई प्लस माइनस एन प्लस माइनस एन लिख देंगे, माइनस एन की पावर वाई हो जाती है। वाई की पावर जो लेंगे वो छोटी पावर लेंगे, वही बताऊंगा कैसे लेंगे। अब कोस की देखो, कोस में क्या होता है? 2n पाई, क्या हो जाता है? कोस में क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस वाई, जहां पर n हमारा क्या है? इंटीजर है। अब 10 में देखो, ये कोस का हो गया, ये कोस का हो गया, ये कोस का हो गया, ये मेरा साइन का हो गया। अब 10 आ जाओ, 10 में क्या होता है? 10x के बराबर क्या होगा? 10x की वैल्यू क्या होगी भाई? 10x की वैल्यू होगी एन वाई प्लस वाई, एन पाई प्लस माइनस वाई, जहां पर n बिलोंग्स टू जेड आता है। जेड मतलब इंटीजर है कोई भी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक वैल्यू और आएगी भैया, और छोटा करना पड़ेगा, थोड़ी वैल्यू की दिक्कत है। एक वैल्यू आती है साइन एक्स इक्वल टू 0 और एक आएगी कोस इक्वल टू 0। साइन एक्स इक्वल टू 0 और साइन वाई इक्वल टू 0। अगर एक साइन एक्स 0 होता है तो क्या होता है? एक्स इक्वल टू एन पाई आ जाता है। क्या आता है भाई? एक्स इक्वल टू एन पाई आ गया। ठीक है, और एन बिलोंग कर रहा है जेड से। यहाँ तो कोई दिक्कत? अगर कोस 0 आ जाए, अगर कोस 0 आ जाए तो क्या आ जाएगा भाई? एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 एन बिलोंग टू, ये क्या होता है मेरा? कोस का 0, कोस 0 आ गया, साइन 0 आ गया, टेन आ गया, कोस आ गया, साइन आ गया। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू आ गई। आगे बढ़े, अब क्वेश्चन करते हैं प्लस और माइनस के। ये भी आपको पता लग गया प्लस माइनस कैसे करना, कैसे करते हैं। अब दे रखा है tan रूट 3 दे रखा है, tan रूट 3 दे रखा है। आपको पता है पहले हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए tan एक्स इक्वल टू tan की वैल्यू कब होती है भाई? tan की वैल्यू रूट 3 कब होती है? कोई बताएगा? सर 60 पे होती है, जो पाई बाय 3 आएगा। ठीक आ गया? tan तो एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? पाई बाय 3 आ गई। एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? पाई बाय 3 आ गई। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब जो tan होता है, मेरा जो कोऑर्डिनेट होता है tan,
पहले में फर्स्ट प्लस होता है और थर्ड में प्लस होता है, क्योंकि हमें प्लस के लिए निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका π/2, यहाँ हो गया आपका पाई, यहाँ हो गया 2π, ठीक है, 0 और 2π, और यहाँ पर होगा 3π/2। अब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो यहाँ पर क्या प्लस हो रहा है, प्लस होगा तभी तो थर्ड में आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 10π + π/3 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या, क्योंकि फर्स्ट में और थर्ड में कॉन्स्टेंट है। अगर पाई जाएगा तो पाई प्लस होगा, अगर माइनस जाएगा तो 10 चेंज हो जाएगा। अगर माइनस करता हूँ, उल्टा जाता हूँ माइनस में, तो 10 3π/2 तो 10 चेंज हो जाएगा कोड में। अगर यहाँ प्लस में लाता हूँ तो क्या हो जाएगा 10π/3, तो इसकी 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4π/3। कितनी आ गई भाई 4/3। तो एक एक्स की वैल्यू आई है π/3, एक वैल्यू आ गई 4/3। यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया क्या। ये क्या मेरी x की दो वैल्यू आ गई, लिख दो भाई जनरल सॉल्यूशन क्या आया 4π/3 और π/3। यहाँ तक कोई दिक्कत है, दो आ गई वैल्यू। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब निकालना हमारा प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, हम किसको बराबर करते हैं, 10 है तो 10 को बराबर करेंगे। तो 10 को बराबर करने के लिए 10 का फॉर्मूला क्या लगता है भाई, x = nπ ± y होता है, n बिलोंग्स टू z हो गया। अब जो x की वैल्यू है, यहाँ पर मैंने आपको बताया y की वैल्यू क्या लेनी है, आपको छोटी लेनी है। छोटी वैल्यू कितनी है π/3, n बिलोंग्स टू 4। अगर इसका जनरल सॉल्यूशन बनाना है, अगर जनरल सॉल्यूशन बनाता है तो x = nπ ± π/3 और nπ ± दूसरी वैल्यू क्या थी 4π/3, और दोनों बिलोंग कर रही है n बिलोंग्स टू z। ये आपका जनरल सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन। समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया क्या बेटा। अभी प्लस वाला है, एक और क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सीकेंड दे रखा है x⁻²। अब आपको पता है सीकेंड कब होता है, सीकेंड 2 कब होता है, सीकेंड 2 कब होता है जब कोस होता है 60 पे, 60 पे। तो सीकेंड π/2 लिख दूं तो फिर एक x की वैल्यू क्या हो गई, π/3 आ गई। अब प्लस के लिए निकाल रहे हैं तो पहले में प्लस होता है और फोर्थ में प्लस होता है। कहाँ प्लस होता है, पहले और फोर्थ में, है ना। अगर मैं अगर 2π/-3 कर दूं तो कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर प्लस करते तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीकेंड 2π - π/3 कर दूं तो सीकेंड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3 आ जाएगी। एक वैल्यू आई है π/3, एक आई है 5/3। दो वैल्यू आई क्या, दो वैल्यू आई क्या, दो वैल्यू आई क्या, आ गया भाई, दो वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, सीकेंड की वैल्यू है तो सीकेंड के लिए हमें कोस का लेना पड़ेगा। कोस x y 0 बताया था बेटा, ये रहा कोस का, तो सीकेंड का कोस होता है। तो x = 2nπ ± y हो गया। हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, ठीक है भाई, हुआ कि नहीं। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा भाई, x = 2nπ ± छोटी वैल्यू क्या है π/3। सर अब तो सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा पूरा। x = 2nπ ± π/3, 2nπ ± 2n है यार, 2n और लिखना पड़ेगा बीच में, 2nπ ± 5π/3, और क्या हो गया 5/3 हो गया, n/π/2 2π हो गया, और जो n बिलोंग कर रहा है वो किससे कर रहा है, z से। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। प्लस का समझ में आया क्या, प्लस में होगा तो फिर प्लस देखेंगे। अभी माइनस वाले कराऊँ तो माइनस वाले पता क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, प्लस वाला समझ आ गया। प्लस कहाँ था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कम होगा तब, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में ज़्यादा कर दूंगा तो चेंज हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है। ठीक है भाई, अगर मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे प्लस करूँगा तभी तो आएगा, माइनस करूँगा, अगर माइनस करूँगा तभी तो आएगा, प्लस करूँगा तो वहाँ चला जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट अब आ गया माइनस में। देखो बेटा कोट माइनस में आ गया, x को बाहर निकाल लूं। कोट 3 कब होता है, कोट √3 कब होता है, कोई बताएगा भाई, कोट √3 कब होता है, कोई तो बता दो यार। वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी आपको, 030। कोट कब होता है 5/6 पे, मतलब 30 होता है तो उसको उल्टा हो जाएगा, तो कोट 5/3 हो गया भाई। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है सर, एक मिनट यार ये।
ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या है प्लस ले रहे थे, तो कोड क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी। हमें पता है सब यहाँ प्लस होते हैं, और ये क्या है इन दो क्वार्टर में आता है अगर प्लस होता तो। पर बेटा अब हमें प्लस नहीं लेना, अब हमें कौन सा साइन लेना है, माइनस साइन लेना है। तो माइनस कब होता है, ये सेकंड में और फोर्थ क्वार्टर में। तो वी चूज क्या करेंगे, वी चूज सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर, सेकंड एंड फोर्थ क्वार्टर, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में तो प्लस होता। अगर प्लस का होता तो मैं फर्स्ट और थर्ड लेता। अब ये माइनस का है तो मैं क्या लूंगा, सेकंड और फोर्थ लूंगा। तो अब फोर्थ लूंगा तो क्या है, फोर्थ में क्या था, अगर माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, कोट पाई माइनस पाई बाय 6 है। अब कोट माइनस पाई बाय, तो कोट माइनस बाय 6 आ जाएगा। देखो माइनस है तो माइनस का आएगा, तो क्या बन जाता है, कोट पाई बाय 6 बन जाएगा। बनता नहीं बनता कोट पाई बाय 6 माइनस का बनता ही नहीं बनता। पर इसकी बाद वैल्यू निकाल लेंगे कोट की क्या आ जाएगी, 5 पाई बाय 6 वैल्यू आ गई, पाई बाय 6 की वैल्यू आ गई, पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 आएगी नहीं आई। पर सर हमें तो क्या करना है सर, 2 पाई से कम लेना है। एक वैल्यू तो आ गई, अब दूसरी वैल्यू देखो, अब यहाँ से कम लेंगे, फोर्थ में थर्ड और फोर्थ लेंगे। अब क्या मिलेगा, कोट 2 पाई बाय माइनस पाई बाय 6 कम हो जाएगी, तो कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 में से दिया 11 पाई बाय 6 आई कि नहीं आई। तो x की दो वैल्यू आ गई, 5 पाई बाय 6 और एक आ गई 11 बाय 6। ये मैंने माइनस वाली वैल्यू लिया बेटा, याद रखना माइनस वाली वैल्यू लिया है। जब माइनस होगा तो उसके अपोजिट लेना है, जहां प्लस होंगे वो नहीं लेना, जहां माइनस होंगे वहां पर लेना है। इसलिए समझ में आ गई। तो ये दो वैल्यू आपको समझ में आ गई क्या, कोड की वैल्यू समझ में आ गई क्या, ठीक है, कोड की वैल्यू समझ में आई क्या। अब यार जनरल फॉर्मूला तो रहेगी यार, कोड का क्या लगेगा भाई जनरल फॉर्मूला, जल्दी बताओ। कोड का बताया था एन पाई वाई हो जाएगा, एन पाई हो जाएगा, एन पाई एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 5 बाय 6 हो जाएगा। एन बिलोंग्स टू जेड, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 11 अपॉन पाई 6, एन बिलोंग टू जेड। अब एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 5 अपॉन 6 और एन पाई प्लस माइनस 11 पाई बाय 6 हो जाएगा, जहाँ एन बिलोंग्स करता है जेड के। आया क्या आंसर, दैट द जनरल सॉल्यूशन। उसके दो सॉल्यूशन निकाल दिए मैंने, उसके जनरल सॉल्यूशन यहाँ भी बताया था, प्रिंसिपल वैल्यू के दो सॉल्यूशन निकलेंगे, ये भी बता दिया। आया क्या समझिए बेटा, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा। चौथे पे चले, फिर चौथा माइनस आ गया सर जी, पहले देख लेते हैं चौथा, तुम्हें समझाया था। 0 2 पाई आ गया, पाई बाय 2। अब देखो अगर कोस प्लस की बात करूंगा, अगर मैं कोस प्लस की बात करूंगा तो पहले और सेकंड क्वार्टर में होता है, पर यहाँ पर दे रखा माइनस, यहाँ पर दे रखा माइनस, तो माइनस क्या होगा, ये कोस साइन का होता है, तो क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट, और हम लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड और फोर्थ लेंगे। क्या लेंगे, वी चूज थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट फॉर माइनस के लिए। अब पहले कोसेक इक्वल टू देख लो क्या है, कोसेक एस इक्वल टू माइनस बाहर ले लिया तो कोसेक 2 होता है। कोसेक 2 कब होता है भाई, कोसेक 2 क्या होता है, पाई बाय 6 पे माइनस कोसेक पाई बाय 6 हो गया। पर सर पाई बाय 6 से तो थर्ड क्वाड्रेंट लेना है, मतलब पाई माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, जल्दी बताओ भाई, माइनस या प्लस। सर थर्ड में लेना तो यहाँ प्लस होगा तभी तो चेंज होगा। अगर मैं यहाँ माइनस कर देता तो फिर माइनस प्लस हो जाता, तो हमें तो माइनस में आंसर चाहिए, इसलिए प्लस करेंगे। तो कोसेक्स की वैल्यू क्या आ गई एक भाई, 7 पाई बाय 6। एक वैल्यू क्या आ गई, 7 पाई बाय 6। आया क्या समझ में। अब इस फोर्थ में आ जाओ भाई, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा कोसेक्स का, तभी वो चेंज नहीं होगा, एक्स आएगा कोसेक्स 11 पाई बाय 6 हो गया कोसेक्स का। एक वैल्यू क्या आ गई भाई, 7 पाई बाय 6 और एक आ गई 11 पाई बाय 6। समझ में आया क्या, समझ में आया। एक्स वैल्यू तो आई कि नहीं आई, क्योंकि देखो अगर मैं थर्ड लेता हूँ तो पाई बाय में प्लस करूंगा तभी तो आएगा, और यहाँ पे 2 पाई में से माइनस करूंगा तभी तो आएगा ये। अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरा कोसेक्स क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। यहाँ माइनस करूंगा तो कोसेक्स में चेंज होगा, ठीक है। अगर मैं प्लस में, इसके अगर मैं माइनस में जाता या उधर जाता, इसके 3/2 के प्लस में जाता तो ये कोसेक्स ज्यादा प्लस हो जाता। अगर मैं इसके में प्लस जाता तब भी कोसेक्स प्लस हो जाता, अगर प्लस जाता तब भी कोसेक्स प्लस हो जाता 3/2 में, और अगर माइनस जाता तब भी प्लस होता। इसलिए मैंने ये नहीं लिया, मैंने पाई बाय वाला प्लस लिया है और 2 पाई बाय वाला माइनस लिया है। आया समझ में। इसकी वैल्यू क्या होगी, कोसेक की क्या होती है, साइन होती है ना, साइन। एन क्या होता है,
क्या होता है भाई, एन पाई एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस माइनस एन वाई, यहाँ पर n बिलोंग्स टू जेड है, एन पाई प्लस माइनस एन वाई, यहाँ पर क्या है भाई 7 पाई/6 आ जाएगा, 7 पाई/6 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा सर। वाई की वैल्यू छोटी लेनी है फिर बताया था, और एक तो वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये बेटा n है, ये x है, ये x लिख रहा हूँ सारे, एन वाई प्लस माइनस 1 n, 11 पाई/6 हो गया। जनरल सॉल्यूशन एन पाई प्लस माइनस माइनस 1 n 7 पाई/6, या फिर एन पाई प्लस एन की पावर n 11 पाई/6, ये आपका जनरल सॉल्यूशन बेटा, ये आपका जनरल सॉल्यूशन बेटा। मज़ा आया क्या? बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया। चेक करो भैया, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 रह गए, जल्दी करो भैया, जल्दी करो भैया, आगे बढ़े क्या? 4 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, 16 मिनट में 4 क्वेश्चन, 4 मिनट में क्वेश्चन लगा रहे हैं भाई। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना है। आपको याद रखना है कि कोई भी आपकी लेफ्ट और राइट साइड में, तो आपको एक तरफ लाना है। क्या रखना है? एक तरफ लाना है भाई। तो जब आपको वैल्यू निकालनी है, पता है ना जनरल सॉल्यूशन में आप रेडियन में निकालने के लिए करते हैं cos 4x, और cos a cos b का फॉर्मूला बताओ भाई। cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? -2 साइन c प्लस डी, मतलब c प्लस डी का प्लस 2 4 6 3x आ गया, और cos a माइनस बी, नहीं 2 साइन a प्लस बी, और साइन a माइनस x। ठीक है भाई, ये 0 जाके उधर क्या हो गया? 0 जाके हो तो साइन 3x की वैल्यू क्या हो गई? 0 के बराबर रखनी है, और साइन x की बराबर क्या रखनी है? 0 के। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो इसकी वैल्यू क्या होती है x 0 बराबर करने के लिए? n पाई, जहाँ पर n बिलोंग करता है z से, 3x इक्वल टू n पाई, x की वैल्यू आ गई n पाई/3, n बिलोंग्स टू z, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू n पाई, एक वैल्यू आ गई x इक्वल टू n पाई, और एक आ जाएगी x पाई/3। तो जनरल सॉल्यूशन लिख दो भाई, x इक्वल टू n पाई/3 और n पाई, जब n बिलोंग्स टू z है। आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? माइनस ले गया, फिर मैंने यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी लगाई है? साइन 2 साइन c प्लस डी अपॉन में 2 साइन c माइनस डी, जब कोस से कोस माइनस डी होता है। देखो भाई 6 क्वेश्चन देख लो भाई, क्या कह रहा है? अगर मैं 3 और 1 4 लेता हूँ तो 2 आया था, बिल्कुल सही है भाई। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? वही वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, कोस ए कोस बी का, कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लग जाएगा कि लग जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बबुआ, जल्दी बताओ। कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? माइनस का तो ये था, प्लस का क्या होता है? 2 साइन एक्स होता है, 2 साइन 2 कोस, दोनों कोस में आएगा, ये साइन में आएगा, वो कोस में आएगा। 2 कोस प्लस 4 4 का 2x, और ये कोस का आ गया 2 का तो x आ गया, माइनस कोस 2x हो गया इक्वल टू 0, है ना? कोस ए कोस बी का, कोस सी कोस डी का बना दिया, कोस 2x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा 2 कोस x माइनस 1। अब कोस 2x की इक्वल टू 0 ले लिया, और 2 कोस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, कोस 2x बराबर क्या हो गया? 1/2। यहाँ पर कोस 2x बराबर 0 है। अब कोस की वैल्यू 0 कब होती है भाई? जल्दी बताओ, कोस की वैल्यू 0 कब होती है? n पाई/2n प्लस 1 पाई/2। सर x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2 पे होती है, पर यहाँ पे तो 2x बराबर है, यहाँ पर तो 2x बराबर है मेरे बच्चों। तो ये जो x की वैल्यू निकालने के लिए 2n प्लस 1 पाई/4 बन जाएगा। यहाँ पर n बिलोंग्स टू z लिखना मत भूलना भैया, एड वैल्यू लिखना मत भूलना बेटा, बहुत गड़बड़ हो जाती है इसकी। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो उसका देखो क्या करना है, उसका देखो भाई क्या करना है, जल्दी बताओ, उसका क्या करना है, जल्दी बताओ। कोस एक्स आया था ना बाहर, कोस 2x आया था बाहर भाई, वहाँ कोस 2x था, कोस x था, 2x था। ठीक है, अब उसका कोस 2x का क्या होगा? इसका आपको पता है कोस की वैल्यू क्या होती है?
cos 2x है। आपको पता है cos की वैल्यू क्या होती है, उधर जाके प्लस होगी तो cos क्या होती है, पाई बाय 3 होती है। cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, पाई बाय 3 होती है, क्योंकि हमें रेडियन में लाना आंसर, रेडियन में लाना है। तो x इक्वल टू 2n पाई, cos की वैल्यू क्या होगी 2n पाई। अरे 2n प्लस कैसे आ गया है, हाँ 2n प्लस वही हो जाएगा, ठीक है। cos x cos y हो गया ये वाला, यहाँ पर cos x cos y वाला फॉर्मूला लगेगा। x इक्वल टू 2n पाई cos x cos 0 वाला फॉर्मूला याद है, cos x cos वाला, क्या भूल गए, 2n पाई प्लस y, 2n पाई प्लस y, प्लस माइनस y हो गया। अब x इक्वल टू क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे तो n पाई, क्योंकि हमें तो 2x ही दिया था, है ना, तो x को 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस y कितना था, पाई बाय 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करूँगा तो पाई बाय 6 हो जाएगा। 2 से डिवाइड मतलब x की वैल्यू, यहाँ पर देखो क्या करा मैंने, 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 है, ये 2 उधर ले गया तो 2 से 2 कट गया, n पाई बच गया, यहाँ ले गया तो कितना हो गया, पाई बाय 6 नहीं हो गया मेरे बच्चों। 6 क्वेश्चन हो गया भाई, अरे वाह, 2 क्वेश्चन जल्दी कर दिए मैंने, बड़ी जल्दी कर दिया भैया, समझ में आ रहा है बेटा। ओ हो साइन 2x cos x, साइन 2x का फॉर्मूला बताओ भाई क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x प्लस cos x है, cos x अगर मैं दोनों तरफ कॉमन ले तो 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, cos x इक्वल टू 0, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं। अब cos x अगर 0 के बराबर होता तो क्या लगता है भाई फॉर्मूला, पेट में दर्द सर, x इक्वल टू 2n प्लस 1, ये लगता है ना पाई बाय 2, ये लगता है भाई, एक x की वैल्यू आ गई, पर यहाँ पर 2 sin x इक्वल टू माइनस 1, साइन एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। सर x की वैल्यू माइनस कर ले तो पाई बाय 2 कब होता है, साइन पाई बाय 2 का होता है, पाई बाय 6 पे होता है, किसको होता है, साइन पाई बाय 6 पे। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन 6 कम 6 6 दूनी 12 6 दूनी 6 पाई बाय 6 कितने पे जाएगा, साइन पाई बाय 6 होता है। यहाँ पर आ गए साइन 7 पाई बाय 6 आ गया, इधर साइन एक्स चल रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, दोनों सेम हो गई। जब सेम होगी तो साइन पाई बाय 6 आ गई, तो उसका फॉर्मूला लगेगा n पाई वाला, कौन सा वाला, n पाई वाला, वो फॉर्मूला लगा दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स को साइन पाई वाला फॉर्मूला बताओ भाई, यार बहुत जल्दी भूल जाते तुम लोग। ये रहा n पाई प्लस माइनस 1 अपॉन में n 7 पाई बाय 6, ये आंसर आ गया, ये 1 आ गया और ये इसका, ये 7 का पार्ट है। अब देख लो 8th, अब देख लो 8th क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, मैंने आपको पहले कहा था क्वेश्चन में आपको इधर लाना है, सीकेंड स्क्वायर 2x है प्लस tan 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan 2x हो सकता है, माइनस से माइनस कट गया। अब ये tan 2x है, सीकेंड 2x है, 2x इधर, ये 2x है, तो tan 2x अगर मैं इसे 2 बार, अगर मान लो ये 2 बार हो रहा है तो tan 2x को कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, tan 2x प्लस 1 आ सकता है, इक्वल टू 0 चल रहा है भाई, तो tan 2x इक्वल टू 0 1 पॉइंट, tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, tan 2x इक्वल टू क्या होता है, माइनस 1 कब होता है, tan 2x इक्वल टू 10 माइनस है तो पाई बाय 4 पे होता है, नहीं 45 होता है तो पाई 180, हाँ 45 पे होता है। यहाँ 2x इक्वल टू कितना हो गया, 0, 2x इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं, अभी तक सही चल रहा है नहीं, तो 2x, इसकी 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई आ जाएगी, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके जब 0 बराबर होता है तो n पाई लग जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई बाय 2 आ गई, यहाँ पर एक वैल्यू तो आ गई। अब देखो वहां पर पाई बाय 4 है, माइनस का है, माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 कोऑर्डिनेट में कौन से में आता है जल्दी बताओ, पाई माइनस 10 का हो जाएगा, अगर चेंज हो जाएगा तो पाई माइनस पाई बाय 4 हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 3 बाय 4 हो गया, तो tan 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 बाय 2 हो जाएगा, 2x बराबर है n पाई तो x n 3 बाय 2, n 3 बाय 2 हो जाएगा ना, 2x बराबर है 2n प्लस 3 बाय 4, 2n प्लस 3 बाय 2, 3 पाई बाय 4 है, ये ले आया भाई n पाई बाय 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई बाय 8, याद है उससे 2 से डिवाइड कर दिया x की वैल्यू निकालने के लिए,
2 पर से डिवाइड किया, ये डिवाइड हो गया, इसको जाएगा पाई बाई 8 आ गया। आया क्या क्वेश्चन, आया क्या क्वेश्चन? छोटा जल्दी बनाइए बेटा वीडियो जल्दी, ठीक है बेटा? समझ में आया क्या? मजा आ रहा है? ओहो ओहो। अब देखो, अगर मैं x और ये लेता हूँ 3, तो कहोगे तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो 4x हो जाएगा, 4 को 2 से भाग करूंगा 2 आएगा, माइनस करके माइनस का आएगा sin x, तो नहीं आ रहा। अगर मैं sin x और sin 5x को ले लूँ और sin 3x को बाहर रख दूँ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। sin a sin b का फॉर्मूला बता दो। 2 sin a cos b, 2 sin कितना हो गया 6, 6 में से 3x आ गया, और cos का कितना हो गया, या 4, 4 में से माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2x, 2x आ रहा है, प्लस sin 3x हो गया। समझ में आया? मैंने sin a प्लस b का लगा दिया, और cos माइनस में आ रहा था, तो आपको पता है cos माइनस क्या होता है, cos x होता है, होता ही नहीं होता? आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? ठीक है, अब मैंने sin 3x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो sin 3x इक्वल टू 0 हो गया, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, cos 2x इक्वल टू माइनस 1/2 हो गया। इसके लिए फिर वही रेडियन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। cos कब होता है मेरा, cos कब होता है 1/2? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? cos कब होता है सर? π/3 पे होता है। कब होता है? π/3 पे। तो माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? cos माइनस के उल्टा ले लो, जहां पर वो प्लस नहीं होता, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/2, 2x इक्वल टू पाई माइनस π/3। तो 3 में से क्या कितना आ गया, 2π/3 आ जाएगा। x की वैल्यू 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2π/3 आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर आ जाएगा 2π/3, तो ये नीचे x की वैल्यू निकालने के लिए क्या आ जाएगा, π/3। तो x इक्वल टू x, अगर x बराबर हो जाए उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? x बराबर है x cos x बराबर x इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई प्लस माइनस y लगता है, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। एक तो आंसर ये आ गया, और इसका कोस साइन 0 है, तो 3x इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू n 0 की, जब साइन 0 के बराबर होता है तो क्या होता है सर, n पाई, x की वैल्यू क्या आ गई, पाई n/3 आ गया। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बेटा? आया कि नहीं आया? इतनी जल्दी फास्ट कराया बेटा मैंने, नो क्वेश्चन बहुत जल्दी फास्ट कराया। आपने एग्जाम्पल भी करेंगे, वो भी करोगे। मैंने 28 से 30 मिनट में 9 क्वेश्चन करा दिए हैं। 3 से 4 मिनट मैंने क्वेश्चन को दिया बेटा, तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं बेटा, आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? नोवा दोबारा करना, मतलब इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम्पल करोगे तो आपको बेटा समझ में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है? एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा बेटा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरी 11th की ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस चालू हैं। आप मेरे को मैसेज करते हो ऑफलाइन क्लास लेने के लिए, संतरा गुवाहाटी में आपकी क्लास चलती है, ठीक है? थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको मुझे क्या करना है बेटा, अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना है, और अगर मज़ा आया तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि दूसरे को भी मिले तो उसे शेयर करना है, ठीक है भाई? लाइक सब्सक्राइब शेयर करो बेटा, क्योंकि आपके साथ मेरा विकास और आपका विकास, मैं भी अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊंगा। और मुझे ये भी लिखना है बेटा, तेज बन रही है धीरे बन रही है, ये वीडियो भी बताना कि बेटा तेज बना रहा हूँ धीरे बना रहा हूँ, ठीक है? आपको मेरा कमेंट्स देना है। और मेरी ऑनलाइन क्लास के लिए सबसे पहले क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे सकते हैं, ठीक है बेटा? धन्यवाद, शब्बा खैर, क्वेश्चन करते रहिए और